हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नौ वायु परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल है। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री तटों पर 12 बड़े और लगभग 205 छोटे बंदरगाह है। समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार देश का लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 68% व्यापार किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे फैला लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा तट है और इस तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह है। कौन कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन कोचीन, न्यू मंगलौर, मर्मुगांव मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी नहावा सेवा, इसके बाद कामराजार यानी एन्नौर और कांडला दीनदयाल पोर्ट। याद रखिएगा, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए की होगी। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है लोकेशन याद रखिएगा, मैप में दर्शाया गया है। कांडला दीनदयाल पोर्ट, इसके बाद आपका जो है मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी नहावा सेवा, मर्मुगांव, इसके बाद न्यू मंगलौर, इसके बाद आपका जो है कोचीन है, ठीक है, चेन्नई है, एन्नौर है, विशाखापत्तनम है, ठीक है, पारादीप और कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोलकाता बंदरगाह देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित 2 बंदरगाह विभिन्न देशों नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता बंदरगाह के 2 डॉक सिस्टम है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम और पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी के पूर्वी तट पर महानदी के संगम के पास 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। यह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया पहला महापतन है। पारादीप बंदरगाह पर 60,000 DWT वाले जलयान आ सकते हैं। इस बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। यहां से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत में मई 1974 में न्यू मंगलौर बंदरगाह को नवे प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। यह सभी मौसमों में यानी 12 महीने कार्यरत एक कृत्रिम पतन है। यह मंगलुरु में पनबूर में एक लैगून पर अवस्थित है। कोचीन का आधुनिक बंदरगाह सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत 1920 से 40 की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। कोचीन पतन विलिंगडन द्वीप पर अवस्थित है। कहां पर? तो विलिंगडन द्वीप पर। 1930-31 में इस बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाजों के लिए खोला गया। केरल राज्य में स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG पाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी नहावा सेवापतन जो है 1980 के मध्य निर्मित और 1989 से प्रयोग में आने वाले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनरों के रख रखाव वाले बंदरगाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह एक 12 मासी ज्वारीय पतन है। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। यह बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे नई पहल के द्वारा बंदरगाह विकास में पथ प्रदर्शक रहा है। यह एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह पूर्ण रूप से एकीकृत बहु परियोजन बंदरगाह है जहां कंटेनर, शुष्क, तरल एवं अन्य बड़ी मात्रा में थोक कार्गो की आवाजाही होती है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय है और देश का सबसे बड़ा पतन है। याद रखिएगा,
प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से जो बंदरगाह है पतन है, कौन से ज्वारीय हैं, कौन से प्राकृतिक हैं, कौन से कृत्रिम हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो इन बातों को आपको जो है ध्यान में रखना है। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका घाट है जिनके नाम है प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। इन तीनों में सबसे पुराना 1880 ईस्वी से प्रयोग में लाए जाने वाला प्रिंस घाट है जो अर्ध ज्वारीय है। कांडला बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के शीर्ष पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। कांडला एक ज्वारीय और प्राकृतिक पतन है। इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। 2018-19 अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह का यातायात हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान रहा। इसके पश्चात पारादीप एवं जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। मर्मुगांव पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पतन है जहां से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य और 10 छोटे बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पतन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस महापतन का औपचारिक उद्घाटन वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा किया गया था। इस महापतन के प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो इसे पूर्वी तट में प्रायः आने वाले चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के भाग भी आते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला है मुंबई, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है और यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन जो है चेन्नई के निकट एन्नोर में बना है। एन्नोर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अलेपी बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल हैं। कहां पर? तो याद रखिएगा, दाहेज गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोची केरल में, दाभोल महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा। याद रखिएगा। देखिए, पोत प्रांगण वह स्थल होता है जहां जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन या कोची शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 1972 में इसे भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग में अवस्थित है। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। मुद्रा पतन गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में दमन, जंजीरा और रत्नागिरी की अवस्थिति पश्चिमी तट पर है। कारिकल यानी पुडुचेरी भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ज्वार भाटा महासागरों की महत्वपूर्ण घटना है। ज्वार भाटा जो है महासागरों की महत्वपूर्ण घटना है जिसका मानव तथा पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उद्योग जो जहाजों को अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने और विद्युत उत्पादन आदि में ज्वारीय तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह किसे कहते हैं? खुला सागरीय बंदरगाह होता है, खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का जो पतन है चेन्नई है, जहां तट से दूर समांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, बाह्य पतन वह पतन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पतन का सहायक पतन होता है। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक, जलमड्रू मध्य और मन्नार के खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत बंगाल के खाड़ी और मन्नार के खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या
कितना है? याद रखिएगा 111 है। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, और इसकी जो लंबाई है कितना है? 1620 किलोमीटर है, और यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक लंबाई कितना है? तो 891 किलोमीटर, और 1988 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, लंबाई 205 किलोमीटर, और 1993 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग जितने भी हैं कहां से कहां तक, और इनकी स्थापना कब हुई थी, और इनका जो लंबाई है कितना किलोमीटर है। 3 बातें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 4 है वजीराबाद, विजयवाड़ा, भद्राचलम, राजामुंद्री एवं काकीनाडा पुडुचेरी तक 1078 किलोमीटर लंबा है। संशोधित जो लंबाई है 2890 किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 5 है तलचर धमरा, जियोन खलीज, चरबतिया, चरबतिया धमरा, मंगलगढ़ी, पारादीप तक 623 किलोमीटर लंबा है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है, और इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के विकास और रख रखाव के लिए जो है विभिन्न परियोजनाएं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर, कृष्णा, गोदावरी नदियों सहित काकीनाडा व पुडुचेरी एवं ब्राह्मणी नदी, पूर्व तटीय नहर, मताई नदी और महानदी डेल्टा नदियां भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, याद रखिएगा। देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को जो है राजस्थान सरकार से जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मोरी क्रीक से जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत के प्रमुख शिपयार्ड में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई यानी महाराष्ट्र, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कोचिन में है, और कोचिन जो है केरल में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में अवस्थित है। तो याद रखिएगा कहां कौन से जो मतलब कि कंपनियां हैं कहां पर स्थित हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है, मझगांव डाक लिमिटेड जो है, डाक नहीं डॉक है, मझगांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई में है, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में अवस्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है, ICAO का भारत जो है एक सदस्य है, और शुरुआत से ही इसकी परिषद में यह शामिल है। नागरिक उड्डयन प्रखंड के 3 प्रमुख भाग हैं, नियामक, ढांचागत और परिचालन। भारत में हवाई परिवहन सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कंपनी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस आदि है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन DGCA की एक इकाई के रूप में 1978 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए फुर्सतगंज रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के कोने कोने में हवाई अड्डे के निर्माण में अग्रणी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अप्रैल 1995 में अस्तित्व में आया था। भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा 20 मई 1999 को किया गया था। यह पतन जो है केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोची से, कहां से? तो यह पतन केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोची से 26 किलोमीटर दूर
नेडुम्बरसरी, याद रखिएगा, नेडुम्बरसरी में स्थित है। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकेशन को एक बार आप जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जो है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची दी गई है, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है, और एयरपोर्ट का नाम, क्रम संख्या और एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। अहमदाबाद, याद रखिएगा, जो क्रम संख्या जो है एयरपोर्ट क्रम संख्या 1, इसका जो नाम है एयरपोर्ट का अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर में, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, यहां सभी पे जो है एयरपोर्ट है। 29 एयरपोर्ट का नाम यहां पे दिया गया है। भारत के महत्वपूर्ण महाविमान पतन, ठीक है, तो कौन सा महाविमान पतन कहां पर है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, और कैंपगोवाडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है, मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु, विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, और कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर। मैंने इसलिए इसको रिपीट किया क्योंकि कभी कभार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो मालाबार तट, याद रखिएगा, कोची बंदरगाह यानी केरल, मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। क्या यह सही है? सही है तो बताइए कमेंट कर। तो बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, सैलिटेशन रोकता है। यह भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ज्वार भाटा महासागरों की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका मानव तथा पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उद्योग, जहाजों को अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने, विद्युत उत्पादन आदि में ज्वारीय तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो कोची, याद रखिएगा। पोत प्रांगण यानी शिप यार्ड वह स्थल होता है जहां जहाजों का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाता है, और इस दृष्टि से कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 4 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो आपको मालूम है कोचीन, ठीक है, या कोची। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 5 नंबर में, मानचित्र 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पतन का निर्देशक है, वह कौन सा है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहले लोकेशन को आप देख लीजिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। 1, 2, 3, 4 से अंकित बंदरगाहों का जो वितरण है, जो 1 से इंडिकेट किया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, जो 3 से इंडिकेट किया गया कोचीन या कोची केरल, और कांडला गुजरात। कांडला और कोलकाता दोनों ज्वारीय पतन को निर्देशित करते हैं। 6 नंबर है, कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के शीर्ष पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर के दूरी पर गुजरात में अवस्थित है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिएगा। 7 नंबर,
निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है जो कि सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, याद रखिएगा। चेन्नई जो है एक कृत्रिम पतन है जो भारत के सबसे पुराने पतनों में से एक है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? वो है आपका कांडला, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर के दूरी पर गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 9 नंबर है, पारादीप का विकास जिस बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे कौन है? पारादीप का जो विकास किया गया था किन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? तो कोलकाता, विशाखापत्तनम, ए ऑप्शन, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा तट के पास किया गया था। यहां से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? बताइए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो याद रखिएगा पारादीप, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 11 नंबर है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है। दिए गए जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है। उल्लेखनीय है कि किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई के द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है। 12 नंबर है, मर्मुगांव पतन स्थित है। मर्मुगांव पतन स्थित है गोवा में। मर्मुगांव पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। 13 नंबर है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कांडला गुजरात में है, बिल्कुल सही है। हल्दिया देखिए उड़ीसा में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है और इसके बाद मर्मुगांव गोवा में है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 14, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात याद रखिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार जो है संभालता है? वह है आपका कांडला। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। 2014-15 में कांडला पतन ने सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार का वहन किया। 15 नंबर, दिए गए मानचित्र में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए, बी, सी एवं डी से चिन्हांकित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी से इंडिकेट किया गया है। पुडुचेरी के ये बंदरगाह है। आपको बताना है कि जो ए है किसको, बी किसको, सी किसको और डी किसको इंडिकेट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए जो ए है, ये जो लोकेशन है ये माहे को इंडिकेट करता है। जो बी है, बी कराईकल, इसके बाद माहे, कराईकल, पुडुचेरी, सी यानी पुडुचेरी और डी जो है यनम को इंडिकेट करता है। तो सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है। देखिए संघ शासित राज्य जो पुडुचेरी है, मुख्य क्षेत्र के अतिरिक्त 3 ऐसे क्षेत्र सम्मिलित है जहां पहले फ्रांसीसियों का शासन था। ए, बी, सी, डी से चिन्हित क्षेत्र जो है, ए माहे, बी से कराईकल, सी से पुडुचेरी और डी से यनम। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? वो है आपका चेन्नई। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रथम मुंबई है, याद रखिएगा, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा 2 और 4, यानी 2 कोच्चि और 4 जो है विशाखापत्तनम, यानी डी ऑप्शन। देखिए विशाखापत्तनम एवं कोचीन या कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह हैं।
18 नंबर, निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3 और 4 को प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए, नीचे दिए क्रम से उत्तर का चुनाव कीजिए। 1, 2, 3, 4 यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 से इंडिकेट किया गया है। देखिए जो 1 से इंडिकेट किया गया तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, और जो 2 से इंडिकेट किया गया चेन्नई जो कि तमिलनाडु, और जो 3 से इंडिकेट किया गया मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, और आपका जो 4 से इंडिकेट किया गया है यह है आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 19 नंबर, दिए गए मानचित्र ABCD से चिन्हांकित बंदरगाहों की अवस्थिति को उन बंदरगाहों के नामों से सुमेल कीजिए तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहां पे आप ABCD जो है बंदरगाहों के नाम को आप ABCD से मिलान कीजिए। तो देखिए ए जो इंडिकेट किया गया है, जो ए बंदरगाह है इसका नाम है वेरावल, गुजरात में है। बी से जो इंडिकेट किया गया है और यहां पे जो है बी कारवार जो है ये कर्नाटक में है, और सी से जो इंडिकेट किया गया है ये आपका तूतीकोरिन है जो कि तमिलनाडु में है, और डी से जो इंडिकेट किया गया है ये है काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो लोकेशन ए है यहां पे वेरावल है जो कि गुजरात में है, कारवार कर्नाटक में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? वो है आपका काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह भी है। 21, भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सी एक नदी तटीय बंदरगाह है? ठीक है, इंडिकेट देख सकते हैं ए से बी से, सॉरी 1, 2, 3 और 4 से किया गया, ABCD जो भी है आप देख लीजिए और बताइए कि जो इंडिकेट है इसमें जो सही इंडिकेट है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी 4 से जो इंडिकेट किया गया है। देखिए 1, 2, 3 और 4 से क्रमशः कांडला, कोची, पारादीप और कोलकाता बंदरगाहों को दिखाया गया है। इनमें 4 से चिन्हित कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। 22 नंबर है, पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, वह कौन सा पतन है जहां पर LNG लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल नहीं है? वो है आपका कांडला, याद रखिएगा। देखिए लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल है। कहां पर? लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दाहेज जो कि गुजरात में है, हजिया ये भी गुजरात में है, कोची केरल में है, दाभोल महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में है। कांडला में NLG टर्मिनल नहीं है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? वह है आपका कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यहां 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल के खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। 24 नंबर, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 167 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो, अच्छा इसमें 2-3 लाइन दिया गया, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलमड्रू मध्य और मन्नार के खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत बंगाल के खाड़ी और मन्नार के खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। 25 नंबर, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, डी ऑप्शन। 26 नंबर है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? वह आपका दाहेज।
वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, नाम याद रखिएगा। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मर्मुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, एन्नोर और कांडला पोर्ट। दहेज पोर्ट गुजरात के भड़ौत जिले में स्थित है, जो साफ मौसम में कार्य करने वाला एक छोटा पोर्ट है। 27 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है पोर्टों का नाम दिया गया है, जो पतन है, बंदरगाह है, और सेकंड में जो है सूची से जो सेकंड है इसमें आपको उससे संबंधित राज्यों का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो कांडला बंदरगाह है ये किस राज्य में है? कांडला है गुजरात में, याद रखिएगा, कांडला गुजरात। नाहावा सेवा कहां पर है? नाहावा सेवा महाराष्ट्र में है, ठीक है। और पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कंडला गुजरात में है, नहावा सेवा जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 28 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको यहां भी मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। अल्लेपी जो समुद्री बंदरगाह है किस राज्य में है? तो अल्लेपी जो है केरल में है, याद रखिएगा। एन्नोर कहां पर है? मालूम है आपको, एन्नोर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एन्नोर तमिलनाडु में है। पारादीप भी आपको मालूम है कहां पर है? पारादीप उड़ीसा में है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। इसका सही मिलान जो होगा ए ऑप्शन में दिया गया है। दोबारा से मिलान कर लेते हैं। अलेपी जो समुद्री बंदरगाह है केरल में है, एन्नोर तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। 29 नंबर, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 30, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में, बी ऑप्शन। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है और देश का सबसे बड़ा पतन है। इस पतन ने देश के औद्योगिक विकास में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? 13वां प्रमुख जो प्रधान बंदरगाह है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि इसका कितना बजट है और क्या है। तो देखिए जो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। 32 है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। 33 नंबर, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, यानी डी ऑप्शन। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन है? तो याद रखिएगा सही जवाब है गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, यानी डी ऑप्शन। राष्ट्रीय जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है यह प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक है और यह भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग भी है। 35, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, याद रखिएगा किसको? हल्दिया को इलाहाबाद से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 36 नंबर है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग वो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया, यानी जलमार्ग संख्या 1, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो सही जवाब है केरल तटीय नहर जलमार्ग। देखिए जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं 5 या 6 जो भी हैं, इनको आपको याद रखना है
ये कहां से कहां यानी किन से किन को जोड़ते हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी और इनकी लंबाई कितनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें इनसे संबंधित याद रखिएगा। केरल में स्थित पश्चिम तट पर जो है पश्चिम तट नहर जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। 38 राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। NINI कहां पर अवस्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है पटना में अवस्थित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है और इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। 39 भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ के खाड़ी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? याद रखिएगा, कांडला, सी ऑप्शन। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने तथा कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण यहां बंदरगाह की जरूरत को जो है महसूस की जाने लगी और इसी क्रम में कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 में किया गया, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? वह है आपका जामनगर, ए ऑप्शन। ओखा, पोरबंदर, अलंग, वेदी, भावनगर, दाहेज, जफराबाद, मांडवी, मुंद्रा, नवलाई, सूरत और वेरावल गुजरात के मुख्य बंदरगाह कस्बे हैं, जबकि जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है और इसकी अवस्थिति तट से दूर है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? कौन पोताश्रय नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो बंगलुरु। बंगलुरु जो है पोताश्रय नहीं है। देखिए, कांडला गुजरात में, कोचीन केरल, मंगलौर कर्नाटक ये सभी पोताश्रय हैं, जबकि बंगलुरु कर्नाटक स्थित एक स्थल आबद्ध नगर है जहां कोई भी पोताश्रय नहीं है। 43 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? सही जवाब है चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर, जलीय पोत जो होते हैं वो तट से दूर क्या करते हैं? खुले सागर में लंगर डालते ठहरते हैं। और भारत में इस प्रकार का जो पतन है वह है चेन्नई, जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो सही जवाब है हल्दिया, बी ऑप्शन। बाह पतन वह पतन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पतन का सहायक पतन होता है। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर के दूरी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह बाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है। सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ और शिपयार्ड का नाम, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए। तो देखिए, जो गार्डन रीच है, गार्डन रीच, इसका संबंध किस राज्य से? गार्डन रीच पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मझगांव डॉक्स आपको मालूम है इसका संबंध महाराष्ट्र से है। और कोचीन शिपयार्ड केरल। ध्यान रखिएगा, सही जो आंसर होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र और कोचीन शिपयार्ड केरल। 46 है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो अवस्थित है वह है रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में अवस्थित है। 47, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है आपका कोचीन विमानपत्तन। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कोची विमानपत्तन है। 48 है, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? राजा सांसी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह हवाई अड्डा अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांसी गांव के निकट स्थित है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? निम्नांकित में से आपको बताना है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, वह आपका कारिकल। दमन, जंजीरा और रत्नागिरी की अवस्थिति भारत के पश्चिमी तट पर है, जबकि कारिकल यानी पुडुचेरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है, शिप रिसाइकलिंग यार्ड, अलंग में अवस्थित है। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। 51, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन, याद रखिएगा। नहावा सेवा पतन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। 52, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। सही जवाब है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नहावा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नौ कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। 53 है, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल के द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौसंचालन चैनल के द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? सही जवाब है राजस्थान, डी ऑप्शन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से जालौर में एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मोरी क्रीक से जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? इसका सही जवाब होगा बंगलुरु, बी ऑप्शन। ठीक है। और 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मुंद्रा का संबंध आंध्र प्रदेश से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। मरमुगांव याद रखिएगा गोवा में है। पारादीप उड़ीसा, मंगलौर कर्नाटक, मुंद्रा गुजरात। स्पष्ट है कि मुंद्रा पतन आंध्र प्रदेश में न होकर गुजरात में स्थित है। 56, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? वह है आपका पन्ना। दिए गए विकल्पों में पन्ना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। इसके अतिरिक्त खंडवा एवं सतना के हवाई अड्डे भी क्रियाशील नहीं है। वहीं भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। 57, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है स्वीकृत किया है? वह है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने को मंजूरी प्रदान की है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में पर्यटन स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।